जय श्री राम दोस्तों, हम लोग हैं अभी अयोध्या जी में। काफ़ी समय हो गया था हमारे इस चैनल पर ट्रैवल की वीडियोस नहीं आई थी, तो मैंने सोचा कि शुरुआत करते हैं श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या जी से। तो ये वीडियो जो आ रही है इसमें आपको मालूम चलेगा कि अगर आप अयोध्या जी आना चाहते हैं तो आप कैसे प्लान कर सकते हैं, कहाँ रुकेंगे, क्या ज़रिया है अयोध्या जी पहुँचने का और कौन कौन सी चीज़ें हैं यहाँ पर घूमने की। कोशिश यही है कि इस वीडियो को दो भाग में रखा जाए, एक अयोध्या जी की वीडियो, दूसरे अयोध्या कैंट या फैज़ाबाद की वीडियो। गुप्तार घाट पे और यहाँ की भी बड़ी रोचक एक कहानी है भगवान श्री राम से जुड़ी हुई। अंदर चलते हैं, अंदर मंदिर है, अंदर चलते हैं और अंदर बात करते हैं किन्हीं से और आपको भी बताते हैं कि यहाँ पे क्या यहाँ की कहानी है, क्या यहाँ की प्रथा मान्यता जो भी चीज़ें हैं वो क्या हैं। चलिए। तो हमारे साथ करुणेश तिवारी जी हैं, यहाँ पे पुजारी हैं और इनके पिताजी भी यहाँ मुख्य पुजारी हैं जी। तो पहले तो नमस्कार, जय श्री राम। जय श्री राम। थोड़ा सा यहाँ के बारे में हमें और हमारे व्यूअर्स को बताइए। त्रेता में जब भगवान की सारी लीला संपन्न हो गई, जब लंका से रावण का वध करके लौटे, तब यहाँ 10,000 वर्ष वाल्मीकि रामायण में उल्लेख है कि राज्य किया। एक समय सीता जी पे पटाक्षेप लांछन लगा, वो यहाँ से नैमिषारण्य है। नैमिषारण्य में गोदावरी के तट पर यज्ञ वेदी बनी थी अश्वमेध यज्ञ की, वो वहाँ धरती में समा गई। कुछ समय बीता तो लक्ष्मण जी, लक्ष्मण घाट अयोध्या में है, वहाँ सरयू में विलीन हो गए, सशरीर अंतर्ध्यान हो गए। अब भगवान ने देखा कि जो हमारे साथ जीवन भर था वो नहीं है, तो हम क्या करेंगे यहाँ रहकर। तो भगवान ने भरत जी से कहा, आप यहाँ राज्य करिए और हम अयोध्या छोड़ के वन को जा रहे हैं। ये बात जब भरत जी तक पहुँची तो भरत जी मूर्छित होकर गिर पड़े। उन्होंने कहा, जैसे बिना पानी के मछली बेकार है, हम भी आपके बिना क्या करेंगे यहाँ रहकर, हम भी आपके साथ चलेंगे। तब भगवान ने यहाँ से दूत भेजकर मथुरा से शत्रुघ्न जी को बुलाया। पहले मथुरा में अयोध्या का राज्य था। अच्छा। शत्रुघ्न जी को बुलाया और भगवान ने शरद पूर्णिमा के दिन लेकर सबको अयोध्या से चले। यहाँ मंदिर की विशेषता ऐसी है कि यहाँ दर्शन में राम भगवान धनुषधारी नहीं है, अन्यथा दर्शन में भगवान धनुषधारी हैं, यहाँ धनुषधारी नहीं है। अयोध्या से 3 कोस पश्चिम भगवान आए, साथ में भरत शत्रुघ्न थे। अयोध्या के प्रजाजन थे, नगरवासी थे, जो देवगण सेवा में आए थे वो थे, जो यहाँ कीट पतंगे थे, वानर भालू, सबको लेकर अदृश्य रूप में जो अयोध्या में आत्माएं विचरण कर रही थी, सबको लेकर यहाँ भगवान आए जी। जब भगवान यहाँ पधारे तो भगवान के साथ जब महाप्रस्थान हो रहा था तो महाप्रस्थान में ब्रह्मा और शंकर जी आए और सारे देवी देवता आए। देवी देवताओं के साथ यक्ष, गंधर्व, किन्नर जो मुख्य रूप से नृत्य और गान के लिए जाने जाते हैं वो भी आए, क्योंकि महाप्रस्थान की बेला थी तो सब अपना प्रदर्शन करने आए जी। जब ब्रह्मा शंकर जी आए तो भगवान ने ब्रह्मा जी से पूछा कि इतने लोग हमारे पीछे आए हैं तो इनको ले किससे जाएंगे। तो सुनने में आश्चर्य होगा, वहाँ उल्लेख है कि ब्रह्मा जी कहते हैं हम सहस्त्र कोटि, 110वें सर्ग में उल्लेख है, ब्रह्मा जी कहते हैं सहस्त्र कोटि यानी 100 करोड़ विमान लाए हैं ले जाने के लिए। सहस्त्र को, अच्छा जी, सहस्त्र कोटि। लेकिन उसमें सब मानव नहीं थे, वानर भालू कीट पतंगे अदृश्य रूप में जो आत्माएं थी सब सहस्त्र कोटि विमान लाए हैं ले जाने के लिए और संतानक नामक लोक बनाया है, इनको सबको ले जाके वहीं प्रतिष्ठित करेंगे। कहा कि जैसी सुख संपदा ऐश्वर्य ब्रह्म लोक में है, वैसे ही सुख संपदा ऐश्वर्य संतानक नामक लोक में है और सबको ले जाके वहीं प्रतिष्ठित करेंगे। तो यहाँ मंदिर में एक विशेष और है कि जो ब्रह्मा शंकर जी के साथ कई देवी देवता आए थे वो भी आज यहाँ विद्यमान है। संगमरमर की मूर्तियों में एक साथ बाहर सबके दर्शन हैं। ऊपर अगर देखेंगे जो आड़े तिरछे लगे हैं वो यक्ष, गंधर्व, किन्नर हैं, वो भी अपनी मुद्रा में है। कोई नृत्य कर रहा है, कोई गान कर रहा है, आज भी उसी मुद्रा में यहाँ लोकित है। कोई वीणा लिया है, कोई करताल लिया है, कोई मंजीरा लिया है, झंझरा, सब बजाते हुए यहाँ भगवान की महाप्रस्थान में आए जी। भगवान ने ब्रह्मा जी को आदेश किया कि जो यहाँ छूट जाता है, मतलब अगर नहीं आ पाया है किसी कारणवश, तो आप उनको 1 महीने का समय है, शरद पूर्णिमा से भगवान ने लीला की, शरद पूर्णिमा से कार्तिक पूर्णिमा का समय आवंटित किया कि 1 महीने का समय है, जो आना चाहे आप हमारे धाम भेज दीजिए। फिर ये सारी लीला संपन्न करके भगवान यहाँ से सरयू में सशरीर अंतर्ध्यान हो गए, यहीं पर इसी जगह पर। अच्छा। 110वें सर्ग के पहले श्लोक में उल्लेख है कि वाल्मीकि रामायण में है कि गुप्तार घाट, मूल नाम इसका गोप्रतार घाट है, गोप्रतार घाट जी। लेकिन अब अपभ्रंश होकर गुप्तार घाट हो गया, क्योंकि गोप्रतार घाट संस्कृत का शब्द है तो उसमें जबान लड़खड़ाते ही सबकी बोलने में जी। तो अब गुप्तार घाट सहज हो गया है जी, तो गुप्तार घाट नाम से जाना जाता है। इसका उल्लेख है कि अयोध्या से 3 कोस पश्चिमीय दूरी पर स्थित है। यहाँ सरयू जी की धारा उत्तर को प्रवाहित है, अच्छा, दक्षिण दिशा से उत्तर में प्रवाहित। इसी में भगवान प्रजा सहित सरयू में अंतर्ध्यान हो गए, गुप्त हो गए। यहाँ एक अपभ्रंश हो गया है कि लोगों में हो गया कि भगवान ने समाधि ली, ये मूर्खता की शैली है, समाधि नहीं होता है। यहाँ मूर्खता की शैली है कि खुद को तो ज्ञान है नहीं शब्द का और दूसरों को ही बता देते हैं। समाधि में शरीर छूटता है, हाँ। चाहे जल समाधि हो चाहे भू समाधि हो,
दोनों में शरीर छूट जाता है, छूट रह जाता है, लेकिन यहाँ भगवान सशरीर अंतर्ध्यान अंतर ध्यान हो गया, कुछ रहा नहीं। कुछ नहीं रहा, सब गायब। इसलिए नाम है गोप्रतार। उससे भी आलोकित हो रहा है कि गुप्त होने का संकेत है, लेकिन सब जोड़ देते हैं समाधि। समाधि में शरीर रह जाता समाधि है, में शरीर छूट आत्मा जाता है। चली जाती है, आत्मा चली जाती है। चाहे भू समाधि कहीं देखी हो या कहीं जल भी, समाधि हाँ, कहीं देखे हाँ, हो, हाँ, हाँ। तो उसमें शरीर रह जाता है, लेकिन यहाँ भगवान सशरीर अंतर्ध्यान हो गए, प्रजा सहित यहीं सरयू में गुप्त हो गए। चलिए, बहुत अच्छा आपने बताया, बहुत बहुत धन्यवाद जय श्री आपका। जय श्री राम। और अब आगे चलते हैं, आगे और जो चीज़ें हैं वो आपको दिखाते हैं। अच्छा, अभी हम लोग आए हैं गुलाबबाड़ी, और यहाँ पर नवाब सिराजुद्दौला का मकबरा है, ठीक है? थोड़ा सा बताइए हमको यहाँ के। ये जो मकबरा है सिराजुद्दौला ने बनवाया था, और इस मकबरे की जो सबसे ज़्यादा खास बात है, जो लोगों को बहुत ज़्यादा पर्यटकों को आकर्षित करती है, पहली बात तो इसका जो नाम है गुलाबबाड़ी। गुलाबबाड़ी का क्या मतलब होता है? गुलाब का बगीचा। तो एक समय था यहाँ पे तरह तरह के, मतलब कई प्रकार के गुलाब थे जो लोग जानते भी नहीं थे। अच्छा जी। उसकी बहुत बड़ी बगिया हुआ करती थी, पर समय के साथ देखभाल ढंग से न होने की वजह से वो खत्म हो गई, पर कुछ गुलाब अभी भी हैं। ठीक है। और अब मैं इस मकबरे पे अगर आऊँ तो यहाँ पे आपको सामने अशोक की लाठी दिखेगी, और उसके पीछे जो ये अशोक की लाट, स्तंभ अशोक स्तंभ भी कहते हैं, अशोक की लाट दोनों कहा जाता है। ये इसके पीछे जब हम जाते हैं मकबरा, तो ये शुजाउद्दौला ने जो मकबरा बनवाया था, यहाँ पे इनके पिता सफदरजंग और उनकी माता, उनकी यहाँ पे कब्र है, और शुजाउद्दौला की भी कब्र है। और शुजाउद्दौला ने ये मकबरा अपने मृत्यु से पहले ही बनवा लिया, पहले ही बनवा दिया था। हाँ। भरोसा नहीं था क्या उनको बनेगा कि नहीं? अब ये तो उन्हीं से पूछना पड़ेगा। बाकी उसके बाद यहाँ पे कब्र बनी उनके पिता सफदरजंग की। फिर बाद में यहाँ से उनकी कब्र को निकाल करके, जो भी कुछ था अवशेष खोद करके ले जा करके दिल्ली में फिर से उनकी एक नई कब्र बनाई गई, वहाँ पे उनको दफनाया गया। और वो जो जगह थी उसका नाम अभी भी दिल्ली में सफदरजंग है। वो जगह उनके पिताजी के ही नाम पे वो जगह पड़ गई। अच्छा। और ये बहुत ही ज़्यादा लुभाता है हमारे यहाँ अयोध्या में आने वाले पर्यटकों को, और बहुत अच्छी जगह है। सुबह के टाइम और शाम के टाइम आइए, योगा करिए, बैठिए खाली से, बहुत बढ़िया जगह, बहुत शांति रहती है। चलिए हम लोग भी चलते हैं। बिल्कुल, आइए। बाकी स्ट्रक्चर अगर आप देखें तो ये सारा चूना पत्थर, क्या वही है ना, चूना पत्थर, लखौरी ईंटें, उनसे ही बनाया गया है। और यही सिमिलर स्ट्रक्चर लखनऊ जाएंगे आप तो वहाँ पर जो भूल भुलैया है और इमाम बाड़ा है, वहाँ पर भी आपको ऐसी ही चीज़ें देखने को मिलेंगी। कुछ ऐसा ही सारा सेटअप है। तो अगर वो आपको देखना है तो मेरी लखनऊ वाली सीरीज़ देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको उस पूरी सीरीज़ का लिंक मिल जाएगा। अब यहाँ से आइए, आपको और भी कुछ चीज़ें दिखाते हैं। गुलाबबाड़ी के सामने ही भैया मिले हैं और यहाँ पे चाट लगा रहे हैं। आप देखिए, ये क्या पापड़ी है ना? पापड़ी चाट लगा रहे हैं, और इनका देखिए मटर वाली चाट है। ज़रा एक इनका चाट हम लोग टेस्ट करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे और खाते हैं। और भैया बता रहे हैं कितना साल से आप बना रहे थे? 19 साल से। 19 साल से ये बना रहे हैं इस चाट को। तो स्वाद देखते हैं इसका कैसा है। टमाटर और मटर, बढ़िया। हम हल्का फुल्का, बहुत ज़्यादा मसाला नहीं, हल्का खट्टा टेस्ट, हल्का मीठा टेस्ट, और पापड़ी में बड़ा दम है। पापड़ी बड़ी दमदार है, एकदम क्रिस्पी। देखिए आपने मिलाया था फिर भी अभी तक क्रिस्पी है, तो बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं और ऐसा ही बढ़िया बढ़िया जायका और अच्छी अच्छी जगह है। अब अगर अयोध्या जी के जायकों की बात करें तो आप वो मेरे दूसरे चैनल फूडी रॉबिन पे देखिएगा, सारी वीडियोस आपको मिलेंगी। और यहाँ कैसे आएँ, क्या कुछ चीज़ें हैं, जानकारी वो आपको हमारी इस वाली वीडियो में तो मिल ही रही है। बस चलिए यहाँ से आगे चलते हैं, आगे की चीज़ें दिखा। अब हम लोग पहुँचे हैं बड़ी देवकाली मंदिर। अभी कहा जाता है कि प्रभु श्री राम की कुल देवी हैं ये, और यही सामने मंदिर है। अभी अंदर चलेंगे, आपको दिखाएंगे। यहाँ पर अगर आप देखें इस तरफ तो एक कुंड है बहुत बड़ा, और अभी तो पानी साफ़ नहीं है, लेकिन कहते हैं कि कोई बहुत बड़ा कछुआ भी इसके अंदर रहता है। अब कहानियाँ हैं या असलियत है ये मुझे नहीं पता, किसी से मैंने भी सुना, मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपको भी ये बात पता है या आप जानते हैं कि सही है तो मुझे ज़रा कमेंट में बताइएगा। फिलहाल अंदर देखते हैं, अगर वीडियोग्राफी फ़ोटोग्राफी अलाउ हुई तो आपको अंदर दिखाएंगे। अदरवाइज़ आपको बता दें कि ये भी एक जगह है फैज़ाबाद में, जहाँ पर कि आप अगर अयोध्या आते हैं तो यहाँ पे घूम सकते हैं, बड़ी देवकाली मंदिर। तो यहाँ पे अनिल शास्त्री जी हैं, थोड़ा सा इस मंदिर के बारे में कुछ बातें इनसे पूछते हैं। तो पहले तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पर जी। थोड़ा मंदिर के बारे में बताइए। देखिए, ये प्रभु श्री राम की कुल देवी हैं। उनके आजाद राजा रघु ने उनको संतान की प्राप्ति नहीं हो रही थी। ऋषियों ने बताया, आप महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती का आप अपने हाथों से स्थापित करें, उसके बाद सचंडी यज्ञ यहाँ करें। उन्होंने अपने हाथों से अपने कुल देवी स्वरूपी मान करके माने महाकाली माता,
माता महालक्ष्मी, माता महासरस्वती की अपने हाथों से उन्होंने स्थापना किया और यहाँ पे सचंडी यज्ञ किया। सचंडी यज्ञ के बाद उन्हें राजा दशरथ जैसे पुत्र की प्राप्ति हुई। राजा दशरथ के बाद उनके 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई। यहाँ पे समस्त लोगों की मन्नत मनोकामनाओं पूर्ण होती है। संतान के मामले में, नेत्र के मामले में, विवाह के मामले में, यहाँ जितने भी क्षेत्रवासी हैं सबकी कुल देवी हैं। इसलिए प्रभु श्री राम की पहले कुल देवी है, उसके बाद उनके भक्तों की कुल देवी हैं। जी बहुत बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा बताया आपने जी, धन्यवाद। तो आपने भी जाना यहाँ का इतिहास कैसा था यहाँ के बारे में। अब चलते हैं यहाँ से आगे आपको किसी और जगह लेके। पेड़ा ले लिया हमने और बाहर आ गए हैं। बहुत पुरानी 1925 की दुकान है और सिर्फ 3 चीज़ें ही बनाते हैं, पेड़ा, रबड़ी, दही। और आइए ज़रा टेस्ट करके बताते हैं। और हमें यहाँ पे टेस्ट कीजिए, चखिए। तो पूरा उठाएंगे। तो आप अगर आते गुलाब बाग के पास में ही ये जगह है। एड्रेस थोड़ा सा बता दीजिए। आप तो मस्त हो गए खा के, रुक जाइए, हम भी पहले खा लेते हैं फिर एड्रेस बताऊँ। बहुत बढ़िया ओरिजिनल जो खोआ होता है वही है। चीनी की मात्रा बड़ी हल्की है, मतलब हम एक खा जाएंगे पूरा का पूरा। जैसे मतलब लोगों को पता है कि आप थोड़ा मीठा कम खाते हैं, लेकिन मुझे बता बहुत वो बढ़िया। ऐसा है ना कि शुगर वाले भी खा लेते हैं, बहुत बढ़िया। बिना शुगर वाले भी खा लेते हैं, व्रत वाले भी खा लेते हैं, बिना व्रत वाले भी खा लेते इलायची हैं। बहुत हल्की सी इलायची आपको मिलेगी और मीठा है, अच्छा मतलब हल्का मीठा है। इसकी एड्रेस बताइए। हाँ, हाँ, इसका एड्रेस बता दूँ तो गुलाबबाड़ी से जब आप निकलते हैं तो कोहिनूर पैलेस के पास, बगल में ही कोहिनूर पैलेस के पास ये आपको दुकान इनकी छोटी सी मिलेगी। एकदम छोटी सी दुकान, मतलब जैसे वो होता नहीं है कि किसी चीज़ के बारे में कहते हैं कि छोटा सा दिखने में लेकिन अंदर बहुत कुछ है। ये चीज़ है। देखन में छोटन लागे, हाँ, घाव करे गंभीर वाली हाल है। तो इनका पेड़ा इतना फेमस है कि फैजाबाद में या अयोध्या में कोई ऐसा आदमी होगा जो ना जानता हो। राम आचार्य जी का पेड़ा बहुत ही बढ़िया। आप अगर आते हैं तो यहाँ पे ये पेड़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब चलते हैं आगे, आगे की चीज़ आपको दिखाते हैं। आइए। तो आपने देखा अयोध्या की पूरी ट्रैवल सीरीज़। होप आपको मज़ा आया होगा और आपको जानकारी भी मिल गई होगी, क्या खर्चा लगेगा, कहाँ रुकेंगे, सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। तो इस वीडियो को आज यहीं एंड करते हैं। फिर से राम की पैड़ी पे हम लोग हैं, सूरज डूब रहा है और बहुत ही सुंदर यहाँ का दृश्य है। तो थोड़ी देर बैठेंगे, इस वातावरण को, इस माहौल को महसूस करेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे और फिर निकल पड़ेंगे कहीं और, किसी और जगह की वीडियो बनाने। तो बस आपको पसंद आया होगा और अगर पसंद आई हमारी ये सीरीज़ तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और नया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ट्रैवल की ऐसी ही अलग अलग वीडियोस हम लोग हमेशा लेके आते रहते हैं। तो बस मेरा नाम है रॉबिन, आप देख रहे हैं ट्रैवल विथ रॉबिन। और चलिए इस वीडियो को जय श्री राम के साथ एंड करते हैं।